चलो देखो, रिकॉर्डिंग प्रेस करो। लिसन, बुक में पेज नंबर 43, चैप्टर नंबर 7, आपके क्लास चैप्टर नंबर, अरे आज का चैप्टर नंबर 7 आपका होगा, ठीक ना? कल हो गया था ना, कल का क्लास में हुआ था वहां तक। पेज नंबर इन माई बुक 44 नहीं है शायद, 45 है, ठीक ना? 45 पेज नंबर पे मोमेंट्स की ये जो है आपका लक्ष्य पब्लिकेशन, उसमें पेज नंबर बोल दो जरा, कौन सा होगा? वही है सर, वही है। चलो ठीक है। तो चैप्टर आपका 7 होगा और पेज नंबर 45 पे जो आपका पैराग्राफ है, जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग टू द लास्ट लाइन, ठीक ना? आज की क्लास में हम लोग को चैप्टर नंबर 7 का जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग से लास्ट लाइन तक मतलब कंप्लीट कर देना इसको, ठीक ना? तो देखेंगे हम लोग। तो इन स्टडीज क्लास, कल की क्लास में मैंने बता दिया था कि कैसे जॉन्सी ने क्या किया था। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था ना जॉन्सी को, वो सफर कर रही थी। इसके बाद फिर उसको जब वो कहती है कि जब लास्ट लीफ इस पेड़ की, कौन से, आईवी क्रीपर की लास्ट लीफ जब गिर जाएगी तो मैं क्या करूंगी, मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी, मेरी भी डेथ हो जाएगी। द लास्ट लीफ के साथ वो भी मर जाएगी। तो उसकी जो दोस्त थी, दो दोस्तों की कहानी है ये, और बेस्टीज की कहानी है। ऐसा नहीं है कि एक कहना कुछ और करना कुछ। आई एम टेलिंग अबाउट द टू बेस्टीज नेम्ड सू एंड जॉन्सी। जब जॉन्सी कहती है कि इस पेड़ की लास्ट पत्ती गिर जाती है तो फिर जॉन्सी ने, सू ने बोला कि नहीं तुम मरने नहीं जा रही हो, डॉक्टर हैव फुल कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू बी रिकवर्ड सून। ओके, उसने कहा, तो फिर उसने कहा कि ठीक है, वो दोनों आर्टिस्ट थी, तो उसने बहरमान पेंटर को बुला लिया था कि एक वो आएगा, और फिर उसके बाद उसने जो किया, तो ये कहानी में क्या है, दो दोस्तों की कहानी है जो कि एक दूसरे के लिए 100% ट्रू थी, है ना? इसी तरह का कोई वो नहीं था। समझ रहे ना, समझने वाले समझ रहे हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मीन्स 100% ट्रू, सच्चाई थी एक दूसरे के लिए, ठीक ना? तो उसने कहा कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ, तुम तब तक मत बोलना। तो आल्दो शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, टेम्परेचर था ना उसको, फिर भी उसने क्या कहा कि नहीं, मैं चुपचाप रहूंगी, बोलूंगी नहीं, लाइट ऑफ नहीं होगी क्योंकि तुम पेंट कर लो। और वो सफर कर रही थी। तो फ्रॉम टुडे, अब इसको देखेंगे। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग पे उठ जाती है। इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रा द कर्टेन्स, फिर उसको धीरे से उससे बोलती है कि कर्टेन को क्या करो, ड्रा कर दो, खींच लो। Sue was nervous. She drew back to the curtains very reluctantly. मतलब कि उसने क्या किया, उसने उस कर्टन को धीरे से हटा दिया वहां से, ठीक ना? एंड ओ शी एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर की तरफ जब वो देखती है तो ऐसे एक्सप्लेन करती है, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। तब वो कहती है कि देखो, विंडो ओपन होती है तो तुम जरा सा ये देख लो कि कैसे ये क्रीपर पे लास्ट लीफ अभी भी पड़ी हुई है, एंड इट लुक्स सो ग्रीन, ठीक ना? अमित थोड़ा देर रुक के अभी एडमिट करना, कुछ लोग और आ जाए हो सकता। तो लास्ट लीफ लग रहा अभी क्या है, वो विंडो को ओपन करके उसने दिखा दिया कि लास्ट लीफ अभी भी पड़ी हुई है, ठीक ना? एंड इट लुक्स क्वाइट ग्रीन इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स, इट डिड नॉट फॉल। इतने तूफान में भी ये लास्ट लीफ क्या होती है, नहीं गिरती है। तूफान था फिर भी लास्ट लीफ नहीं गिरती है, मीन्स बच जाती है। वो उससे बोलता है, सब लोग क्लास टाइमली जुड़ा करिए ऑनलाइन, नहीं तो नो नीड टू ज्वाइन द क्लास, है ना? हम पढ़ाएंगे आपको 11 बजे से, है ना क्लास? 11 AM शार्प, आप जुड़ेंगे 11:30 AM शार्प। फायदा क्या है जुड़ने का? लिसन, देखेंगे आगे। आई हर्ड द विंड द लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी ने कहा कि मैंने रात में हवाओं हार्डली सुना था उसको, एंड सेड यू हैव, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। जॉन्सी ने कहा कि जब मैंने सुना बहुत तेज से हवाएं चल रही थी तो लग रहा था कि ये पत्ती गई, और जब पत्ती गई तो मैं भी गई, ठीक ना? उसको लगा कि अगर पत्ती गिरी तो मैं गई। तो उसने कहा क्या कि मैं सुन रही थी हवाएं चल रही थी, सो इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। तो उसने कहा कि ये निश्चित है कि पत्ती गिर चुकी होगी, और जब मैं सुबह में देखूंगी पत्ती नहीं होगी तो मैं भी मर जाऊंगी, ठीक ना? तो फिर उसने बोला, आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी ने ये बोला, यू वॉन्ट डाई। उसकी दोस्त का ना 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 ना, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, है ना? उसने उसको सू, उसकी जो दोस्त थी, बोल रही है, जब दोस्त रहेगी तब न बोलेगी इनर्जेटिकली। उसने इनर्जेटिकली कहा कि सू ने कि यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपनी दोस्त के लिए जिंदा रहना है, तुम्हें
मेरे लिए जिंदा रहना है। उसने किसको कहा? सू ने जॉन्सी से कहा कि तुम मेरे लिए जिंदा रहोगी, अपनी दोस्त के लिए। ये सब डायलॉग सीरियल में बहुत मिलता होगा, कौन किसके लिए जिंदा है, कौन किसके लिए पता नहीं क्या कर दे रहा है। तो लिसन जन एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। आपको इसके लिए जिंदा रहना, लाइन सब लिखी है, मैं उसी की पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा, सब पांडे जी, अनन्या जी लाइन लिखी है ना। तो व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, है ना। तो उसने कहा कि अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। वो नहीं बोले कि मर जाए भाड़ में चली जाओ, उसने ये बोला, इसका मतलब सच्ची दोस्त थी ना अंशिका जी। अंशिका, आई एम टेलिंग, शी वाज हर ट्रू फ्रेंड, एम आई राइट? सच्ची दोस्त थी। उसने बोला कि अगर मैं मर गई, तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। दूसरी लाइन होती है ना कि ठीक है मर जाए, काम खत्म, है ना। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मतलब कि मेरा क्या होगा, ठीक है, उसने ऐसा बोला। तो जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आई। जॉन्सी मुस्कुरा करके फिर आंखें बंद कर लेती है, मतलब लेट जाती है। आफ्टर एवरी आवर सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। जब भी वो खिड़की से बाहर देख रही होती है, वेन, है ना, वेन एवर ही सी ट्राइड टू सा द लास्ट लीफ, है ना, सी फाउंड इट। उसने जब भी देखा उसने उसको पाया, तो इसलिए वो जिंदा रहती है। लास्टली इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। जैसे लग रहा था कि उसी पेड़ क्रीपर को लटक रही थी वो, मतलब कि उसने जब भी कोशिश की तो क्या हुआ कि मतलब उसको वो मिली, ठीक ना। नेक्स्ट, इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। अब शाम को दूसरा तूफान आता है फिर से, लेकिन फिर भी पत्ती नहीं गिरती है, क्रीपर की लास्ट लीफ फिर भी पड़ी रहती है। तो जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन सी कॉल्ड आउट टू शू। एक बार फिर से जॉन्सी लेटी रहती, फिर वो देखती है पत्ती नहीं गिरती है, तो फिर वो कहती है कि सू को बुलाती है कि सू कम हियर, सू को बुला लेती है। ये दोनों रूम शेयर करके एक साथ रहती थी। दे वेर द टू यंगेस्ट आर्टिस्ट, काफ़ी यंग आर्टिस्ट थी और दोनों रूम शेयर कर रही थी, साथ में रहती थी। बहरमान जो पेंटर था वो निचली फ्लोर पे रहता था, ये थर्ड फ्लोर पे रहती थी, ठीक ना। तो कल मैंने बता दिया था, तो देख लेंगे। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, उसने अपने आप को बोला कि मैं कितनी बैड गर्ल हूँ, ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, दूसरे को बोलने की अपेक्षा हम अपने को कोई बोलेगा, कभी नहीं। आई एम सो क्यूटी, तो यू हैव लुक्ड आफ्टर सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। तो जॉन्सी ने कहा कि आई एम वेरी बैड गर्ल, मैं कितनी बैड गर्ल हूं कि तुमने मेरा कितना केयर किया, मेरा कितना ध्यान रखा, ख्याल रखा, केयर की लविंगली, एंड आई हैव टू नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, मैंने तुम्हें कोऑपरेट भी नहीं किया, ठीक ना। उसको क्या कर रही, सिंपैथाइज कर रही है, उसको सिंपैथी दिखा रही है। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी, निराश थी। बट द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक्ड आई हैव बीन। लेकिन अब ये लाइन जरा आप ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। मैं कितना निराशा में चली गई थी, मैं कितने मतलब कि मेरा जो थिंकिंग थी चेंज हो चुकी थी। आई वॉज सो नर्वस, सो डिस्ट्रेस, सो ग्लूमी, बट यू हैव ट्रीटेड मी एज ए ट्रू फ्रेंड। तुमने मेरे साथ एक ट्रू फ्रेंड का बिहेवियर किया, लेकिन मैं कितनी आई एम ए बैड गर्ल, लाइक बैड गर्ल, कि मैंने तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया। और इस तूफान में ये लास्ट लीफ नहीं गिरती है, ठीक ना, जरा ध्यान देंगे इसको। और हाउ विक्ड आई हैव बीन, कितनी मैं विक्ड हूँ कि आई हैव रियलाइज दैट इट इज ए सीन टू वांट टू डाई। मैंने ये रियलाइज कर लिया कि बीमार हो जाने के बाद ये सोच लेना कि मैं मर जाऊंगी, ये मेरी गलती थी, मैंने इसको रियलाइज किया है और ये गलत चीज थी मैंने जो कुछ सोचा था, ठीक ना। तो उसने कहा कि इतने तूफान में ये पत्ती नहीं गिरती है और मुझे थोड़ा सा निमोनिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो मैं सोच रही थी कि मैं मर जाऊंगी। तो मुझे उस पत्ती से सीख लेनी पड़ेगी कि कैसे वो उस 350 डिग्री नहीं लगभग नहीं, अच्छा वो तो स्टार मॉडल था ना, मतलब बहुत ही विंड की वेलोसिटी क्या थी, हार्ड विंड बहुत तेज बह रही थी और हैवी रेन भी थी, फिर भी पत्ती नहीं गिरती है। और मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो मैं सोची कि मैं मर जाऊंगी। तो मुझे ये चीज नहीं सोचनी चाहिए, हाउ स्टूपिड आई एम, मैं कितना स्टूपिड हूँ, अपने को बोल रही है, कोई गर्ल अपने को नहीं बोलेगी, लेकिन वो उसको कह रही है, ठीक ना, है ना। हाउ स्टूपिड आई एम टू साइंट डाई। सू हग्ड जॉन्सी, सू ने उसको गले से लगा लिया। एंड देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड मिरर, तब उसने उसको सूप भी दिए। पहले तो उसने इनकार कर दिया था कि मुझे कोई जूस नहीं लेना है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, जॉन्सी फिर मिरर दिया ना, उसको मिरर दे दिया, शीशे दर्पण, और इसके बाद उसको कंघा दे दी। इसके बाद उसने अपने हेयर कॉम्ब किए,
मतलब बाल को संवार लेती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब दोपहर में डॉक्टर आते हैं। लेकिन ये जो मैं लाइन छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ उसका मतलब लास्ट में समझ में आएगा कि वो लास्ट लीफ गिरी थी या नहीं गिरी थी, या अगर वो थी तो कैसे थी, क्या थी, ठीक ना। अभी आप उसको लास्ट में समझेंगे, ठीक ना। तो यही है, 9th की क्लास आपकी अलग है और 8th की क्लास अलग थी। 9th में आप बिल्कुल खुले आसमान में आ गए हैं। 8th में लिमिटेड था, है ना। यहाँ पे बिल्कुल अलग चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक ना। तो देखते रहिए। इन द आफ्टरनून डॉक्टर केम, अब डॉक्टर भी आ जाते हैं आफ्टरनून में, ठीक ना। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंस ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। अब तो उसने कहा कि जॉन्सी तो अब जीना चाहती है, मरना नहीं चाहती, ठीक ना। एंड आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून, मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं कि जॉन्सी इज गोइंग टू बी रिकवर सून नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरमन। इसलिए उसने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ और तुरंत जाकर के बहरमैन को बुला लेती हूँ। ही इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी वही कंडीशन थी उसकी। एंड बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, पता नहीं उसके लिए कोई आशा है कि नहीं, मैं जरा देखती हूँ, जाकर के देखती हूँ कि बहरमान भी तो सफर कर रहा था। दे नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर्स सी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू डियर। सू उसके पास बैठ जाती, उससे हाथ पकड़ के कहती, तरह मेरे साथ आओ, तुम्हें से कुछ मुझे कहना है। मिस्टर बहरमान डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, और जो बहरमान था वो निमोनिया से आज ही सुबह मर गया, ठीक ना, ठीक ना। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, सिर्फ वो 2 दिन बीमार था, लेकिन बहरमान 60 ईयर एज प्लस था, यही ना। तो इसलिए उसने कहा द फर्स्ट डे द Jantor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. इसके बाद क्या था कि वो उस stormy night को उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और लोगों ने देखा तो क्या हुआ कि पता चला कि वो क्या है, मतलब कि वह मर चुका था। तो then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. लेकिन उन्होंने जब देखा तो एक सीढ़ी और एक लालटेन उसके वहां पे क्या थी, मतलब कि बिस्तर के पास पड़ी हुई थी। नियर देयर वेर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, उस सीढ़ी के बगल में ब्रश पेंट सब पड़ा हुआ था। तो ग्रीन येलो पेंट्स जॉन्सी डियर सेड, सू ने कहा कि लुक आउट ऑफ द विंडो, तुम जरा सा उस विंडो के बाहर देखो, ठीक ना। एंड have not you wondered why it does not flutter when the winds blow, look at the ivy leaf। उसने कहा कि जरा खिड़की के बाहर देखो और उस आइवी लीफ क्रीपर की तरफ भी देखो, जो लास्ट लीफ थी उसकी तरफ भी देखो, बाहर भी देखो। तो उसने कहा कि फिर उसने बोला कि हैव नॉट यू वंडर्ड, तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि व्हाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लो, क्यों यह गिरा नहीं, यह क्यों नहीं गिरा। क्योंकि आपने कभी सोचा इसके बारे में कि क्यों नहीं गिरा, इतनी तेज हवाएं चल रही थी, कौन, लास्ट लीफ नहीं गिरी, क्यों। सू ने जॉन्सी से पूछा कि कभी सोचा तुमने कि क्यों नहीं गिरा, ठीक है। तो उसने फिर बोला कि यू वंडर व्हाई, दैट्स बहरमान्स मास्टरपीस, इस लाइन को अच्छे से देख लेंगे, दैट्स बहरमान्स मास्टरपीस, यह बहरमान की मास्टरपीस थी। इस पे क्वेश्चन होता है लांग आंसर का, ठीक ना, 60 लांग दोनों। तो बहरमान की मास्टरपीस थी, मीन्स बहरमान वाज हैविंग ओनली वन डिजायर टू पेंट ए मास्टरपीस इन हिज लाइफ, बट स्टिल ही डिड नॉट फुलफिल हिज एम, वो अपने एम में अभी भी हिज एम वाज नॉट फुलफिल्ड टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक ना। 60 साल तक वो ये नहीं कर पाया था। उसकी इच्छा थी कि एक दिन मैं अपनी मास्टरपीस को ऐसी बना दूं जो लोग उसे याद करें, दिस थिंग विल बी रिमेंबर्ड बाय द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन एंड द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। तो ये चीज सू ने बोला कि देखो ये पत्ती नहीं गिरी, लास्ट लीफ, क्योंकि जब जान गई कि जॉन्सी कहती नहीं, जॉन्सी ने रियलाइज जब कर लिया कि मैं उस तूफान में पत्ती रुकी थी वो नहीं गिरती है और मैं बुखार से पीड़ित होकर कहती हूँ मैं मर जाऊंगी, तो उसने कहा कि अब मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मरना नहीं है। जब उसने डिटरमाइन कर दिया तो लास्ट में ये सू बोलती है कि नहीं, जॉन्सी सू ने उसको बोला कि ये लास्ट लीफ नहीं गिरती है क्योंकि ये बहरमान की मास्टरपीस है, क्योंकि बहरमान ने इसको पेंट किया था, तुमको दिखाने के लिए ऐसा पेंट कर दिया कि अब इसे हम मास्टरपीस क्यों कहेंगे, क्योंकि पेंटिंग ऑफ बहरमान और द मास्टरपीस ऑफ बहरमान सेव्ड समवन्स लाइफ, उसकी उस मास्टरपीस ने किसी की लाइफ को क्या कर दिया, सेव कर दिया ना, तो उसे मास्टरपीस कहेंगे ना। जैसे किसी की अच्छी बैटिंग की वजह से भारत जीत जाए तो उसे क्या कहते हैं कि मास्टर इनिंग है वो,
हार जाए तो कोई नाम ही नहीं लेता, यही होता है ना। तो उसी तरीके से वो मास्टरपीस थी, उसकी वजह से, उसकी पेंटिंग की वजह से, क्योंकि उसने ऐसा पेंट कर दिया बाहर विंडो के कि जब भी जॉन्सी देखती थी कहती अभी नहीं गिरी, अभी नहीं गिरी। तो फिर जब उसको रियलाइज हुआ कि अरे मैं स्टूपिड थी, बैड गर्ल उसने बोला ना कि मैंने अपनी दोस्त को कॉपरेट नहीं किया, मैंने उस पत्ती को देख करके सीख नहीं ली, वो पड़ी रही और मैं बुखार से होने की वजह से सोच रही कि मर जाऊंगी। तब सू ने अब लास्ट में बोला कि ये इसलिए नहीं गिरी क्योंकि मास्टरपीस थी। तो सबका सिस्टम सेट हो गया क्या कि मास्टरपीस बहरमान की बन गई क्योंकि उसने उसकी लाइफ को बचा दिया, और सू को अपनी, सू तो मान लीजिए कोऑपरेटिव थी, है ना। तो इसके बाद लेकिन जॉन्सी को ये रियलाइज हो गया कि कितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में आए लेकिन हमें वी हैव टू फेस, हमको फेस करना चाहिए, डर के पतली गली पकड़ के भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं समझा? बिग बॉस के कविता की तरह से तुरंत पीछे भाग जाओ, सोच छोड़ के भाग जाओ, थोड़ा सा दिक्कत हुई भाग गई, अपने से निकाल के कोई बाहर करे अलग बात है, आप अपने से ही भाग जाए तो अलग जीत है। तो उसी तरीके से उसने कहा, तो क्लियर हो गया ना मास्टरपीस। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और उसने तब इसको पेंट किया था जब वो लास्ट लीफ क्रीपर से गिर गई थी। अगर लास्ट लीफ पेंट गिरने के बाद वो पेंट नहीं करता तो तुमको रियलाइज नहीं होता कि अभी भी पड़ी है, और अगर तुम इसे जानती हो कि नहीं लीफ इतने तूफान में नहीं गिरी तो सिर्फ वो पेंटिंग है, वो लास्ट लीफ गिर चुकी थी तब उसने उसको पेंट कर दिया। अब एकदम एग्जैक्ट जो भूल भुलैया में से आप लोग निकल चुके होंगे, सब चीज क्लियर हो चुकी है ना। तो इसी तरीके से उसने क्या किया कि मास्टरपीस ऑफ बहरमान सेव द लाइफ ऑफ ए गर्ल, सेव द लाइफ ऑफ टू बेस्टी, द ट्रू फ्रेंडशिप वाज एलिफ, जिंदा थी दोनों की दोस्ती, अलाइव थी ना, अदरवाइज वन हैड डाइड, एक मर जाती एक बचती। तो उसकी मास्टरपीस ने यही किया, और उसने रात को पेंट किया, और फिर लास्ट लीफ जब गिर चुकी थी तभी पेंट भी किया था। अगर वो पेंट नहीं करता तो जॉन्सी मर जाती, ठीक है। अगर उसने पेंट कर दिया तो जॉन्सी बच गई, लेकिन उससे बहुत से चीजें हमको सीखने को मिल गई, और उससे हुआ क्या, मास्टरपीस बहरमान की वो कही गई, ठीक ना। तो क्वेश्चन बनता है ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बहरमान, या फिर मास्टरपीस बहरमान की है तो कैसे, हाउ वी कैन से दैट द लास्ट लीफ पेंटेड बाई बहरमान was called a masterpiece, कैसे कह सकते हैं, तो मास्टरपीस इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि सब लोग जुड़े हैं ना, क्योंकि वो मास्टरपीस इसलिए कही जाती है क्योंकि उसने किसी की लाइफ को सेव कर दिया। डन। तो ये टू बेस्टी की कहानी थी, जॉन्सी और सू की, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना आयुष जी? तो यही चीज हम लोग करते हैं इस चैप्टर में, ठीक ना। जरा सा क्वेश्चन की तरफ हम लोग पूछ करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। व्हाट इज बहरमान्स मास्टरपीस, बहरमान की मास्टरपीस क्या थी, तो आप समझ ही रहे हैं, अभी मैंने बताया द लास्ट पेंटिंग्स विच सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सू की जो दोस्त थी। तो मास्टरपीस, व्हाट इज बहरमान्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सू से सो, ठीक ना। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लेंगे कॉपी में, एंड एडिशनल क्वेश्चन भी आपको करना है 1 2 3 4 5। अब लिसन, हाँ, तो लास्ट लीफ, हाँ हाँ एडिशनल एंड, मतलब ओवरऑल 9 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो दिस इज द लास्ट, नहीं हाँ लास्ट है ना, हो चुका ना। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, नाउ यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, एंड मीटिंग कर दीजिए। तो आप लोग भी जो ऑनलाइन है उसको